एक सेकुलर हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलर हिंदुस्तान में हम धर्म और मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं मांग सकते। मैं मुस्लिम लीग या मुस्लिम मजलिस में नहीं हूँ नौजवानों। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़कर जब बनारस जेल में था तब से हमारी सियासत की शुरुआत हुई थी। सफर शुरू हुआ था चौधरी साहब से, मुलायम सिंह यादव से होता हुआ अखिलेश यादव तक आया है। हमने कश्तियां नहीं बदली हैं, जिसे उंगली लेकर पकड़कर हमने रामपुर की गलियों में घुमाया था, जिसे आपने वोट दिए थे, जिसके लिए हमने आपसे अपनी इज्जत का वास्ता देकर वोट मांगा था, एक परदेसी को, उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, कितने गंदे और रकीक इल्जाम लगाए, कितनी आवारगी और अय्याशी के इल्जाम लगाए। हमने अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहा कि हमारे ऊपर लगाए हुए ये सारे इल्जाम गलत हैं। दोस्तों, मैंने बहुत जुल्म सहे, आपकी खातिर मुझे जमाने ने बहुत जलील किया, बहुत जलील किया। मैं देखो तुमसे नौटंकी नहीं कर रहा हूं, मैं 50-50 हजार रुपए का जूता भी खरीद कर लाया हूं लंदन से, ये भी सच है। लेकिन जो जूता मुझे सबसे ज्यादा आराम देता है उसकी कीमत 130 रुपया है, जो मैं पहन रहा हूं। मेरी जिंदगी में मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत दिया। मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी कि मैं उसका आपको जिक्र नहीं कर सकता। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि मैं एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूं, लोग सर सैयद के साथ मेरा नाम लेते हैं। बताओ इससे बड़ी इज्जत। इन बुरे हालात में जंग होती है सरहद पर, गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलता है मुसलमानों को। सारा दिन मोदी जी आप पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके सिवा कोई जाति नहीं है। पाकिस्तान और मुसलमान। योगी जी आपने बजरंगबली को क्या बना दिया? दलित। सारे लोग नाराज हो गए आपसे। फिर आपके एक एमपी ने कहा कि नहीं वो दलित नहीं थे, तो जाट थे। हमारे मनवीर चिकारा नाराज हो गए। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो ठाकुर थे। भाई हमसे क्या मतलब, बहुत अच्छी बात है। फिर किसी ने कहा नहीं वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो श्रीलंका के थे। फिर एक साहब ने कहा, एमएलसी ने, इनके एक खुक्कर नवाब है कि साहब वो मुसलमान थे। अरे लो तो झगड़ी खत्म हो गई भाई। तो फिर बजरंग जी कहाँ रहे? अली और बजरंग मिला के मैंने नारा लगवाया, बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की नली। हाँ, और भाजपा की ले लो बली। रपटे लिखी जाती है। मैं जाता हूं वहां, मुझे जाना पड़ता है। मेरे साथ क्या होता है आपको नहीं मालूम। कितने लोग घेर कर मुझे मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के लिए पत्थर खरीदने गया, आपको कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं नहीं जानता कि इन हालात में मेरे जैसा आदमी, जिसके इतनी बड़ी ताकत वाले लोग दुश्मन है, यहाँ आए थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, जिनका बड़ा सा सर है, उन्होंने मुझे आकर यहाँ गुंडा कहा था। याद होगा आपको, जब मैंने कहा था अगर मैं गुंडा हूं तो तू महागुंडा है, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा सर है। लेकिन ये बातें जब हम कहते हैं तो हमारी सियासी अदावतें भी बहुत ऊपर चली जाती हैं। मैंने आपको बेइज्जत करने वालों को कभी आपको बेइज्जत करने नहीं दिया। हिंदुस्तान के दस्तूर की सबसे बड़ी कुर्सी है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की नहीं है। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक मोहर है जो लग जाती है। लेकिन वाकई अगर कोई देश का शहंशाह है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का कोई बादशाह है, तो वजीर आजम है। वजीर आजम ने जब आपको पिल्ला कहा, पूरा मुल्क खामोश था, सांप सूंघ गया था पूरे मुल्क को। मुसलमानों की सियासत का ठेका लेने वाले, और मैं तो कहता हूं बहुत सी बातों का ठेका लेने वाले लोग बिल्कुल खामोश हो गए, और किसी ने मोदी जी के इस गंदी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने दिया जवाब। जब उन्होंने पिल्ला कहा तब जवाब दिया, जब उन्होंने कुत्ता कहा तब जवाब दिया, और जब साध्वी ने कहा मैंने तब जवाब दिया। और मैं आज आपके सामने, मैं पार्लियामेंट का चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि फाशिस्ट ताकतों को यह एहसास होना चाहिए कि सब कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ।
मेरे साथ 2 कांस्टेबल्स है सिर्फ। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं सफर पे जा रहा हूं, ट्रेन में हूं मैं, अगर 50 आदमी मेरे ऊपर हमला कर दें, सिवाय अल्लाह के है भी बचाने वाला। मैं दिन रात सफर करता हूं, बाई रोड कितना चलता हूं मैं, गांवों से निकलकर सड़कों से लोग आ जाते हैं और मार देते हैं। अगर ये वाकया मेरे साथ हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे साथ, मैं बिल्कुल निहत्ता हूं, और निहत्ते होने के साथ साथ इंतहा ये हो गई कि मेरे लाइसेंस भी खारिज कर दिए गए ताकि मैं आसानी से मारा जाऊं। किस लिए? मैंने अपने लिए क्या बना लिया, क्या हासिल कर लिया मैंने अपने लिए? मैंने जब हाथ फैलाए तो मेरे हाथों में आसमान से सोने चांदी की गिन्नियां बरसी। बहुत सी बातें मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी में शायद आपके सामने आ भी नहीं सकती, लेकिन एक बात ये बिल्कुल सच मान लीजिए कि मैं हर लम्हा इस बात की कोशिश करता हूं कि चाहे आप मुझे मेरी जिंदगी में याद रखें न रखें, लेकिन जब मेरी जिंदगी आपके बीच न हो और कभी आप मुझे याद करें तो जरूर आप ये याद करें कि रामपुर में एक ऐसा शख्स हुआ था जिसने हमारी जिंदगी से लेकर हिंदुस्तान के 130 करोड़ इंसानों तक उन बातों को पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं आपके बीच कभी कुएं के मेंढक की तरह नहीं रहा। मेरा सोचने का तरीका जमाने वालों से बहुत अलग रहा, और यही वजह रही कि जहां मैंने अपने दोस्त बनाए वहां मेरे दुश्मन भी बने। जहां लोगों ने मुझे अच्छा कहा, मुझसे नफरत भी की, और मुझसे इतनी नफरत की कि मेरी जबान काट कर लाने वाले को 50 लाख का इनाम, मेरा गला काट कर ले जाने वाले के लिए 1 करोड़ का इनाम। आखिर ये नफरत क्यों है मुझसे, ये हकारत क्यों है? वो कौन लोग हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं? दिल्ली के एक अस्पताल में एक बीमार शख्स, सेहत से बीमार, दिमाग से बीमार, वो अस्पताल में लेटा हुआ कह रहा है कि मैं 150 लोगों के साथ जिनके पास राइफलें और बंदूकें थी, मैं रामपुर गया, अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बाद बहुत पैसा है, उसकी पहुंच भी बहुत है, लेकिन उसका मंसूबा, उसका इरादा और उसकी ख्वाहिश ये है कि सोचा है आपने वो मुझे क्यों मारना चाहता है? कि कभी सोचा आपने कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दिल्ली से माता के मंदिर में पूजा करने के बाद ये ऐलान करके रवाना हो कि हम रामपुर जा रहे हैं दानव का अंत करने के लिए? दानव, मैं नहीं जानता था दानव क्या होता है। मैंने पूछा अपने साथियों से, भाई ये दानव क्या होता है? उन्होंने कहा कि राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक को दानव कहते हैं। ये हमसे नफरत क्यों है? मेरे ऊपर इतने मुकदमे क्यों है? 450 मुकदमे फौजदारी के, दीवानी के, रेवेन्यू के क्यों है मेरे ऊपर? सोचो आप, पता चला हो, आप अपने आप से सवाल करो। और मैं तो उनसे कहता हूं जो मुझसे नाराज रहते हो कि मेरे अजीजों, मुझे मेरे गुनाह की वजह तो बताओ।